नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संकेत लिपि या सांकेतिक लिपि को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या बिहार का रिजल्ट आया, बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, जो सफल हुए विद्यार्थी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है वो अपनी लगन से मेहनत करते रहें और रिवीजन करते रहें लगातार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। देखिए, जैसे ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, इस तरीके से जी आता है 7 पे। तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, जे कितने पे आता है 10 पे, और ओ आता है 15 पे, और टी यानी कि T20 जैसे होता है, मैच होता है T20, तो उस तरीके से टी आता है 20 पे यानी 20 पे आता है, वाई आता है आपका 25 पे। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि ये जी, हम कैसे जी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया 7 पे, ये हो गया 7, ये नीचे हो गया ना, तो ये 7 हो गया। तो जी को हम इस तरीके से समझेंगे। एच है, एच को हम इस तरीके से कर देंगे, तो ये 8 हो गया। और 9 है यानी आई है, तो 9 को हम इस तरीके से, ये हम इस तरीके से कर देंगे 9 को। ठीक है, चलिए ऐसे ही यदि हम इसको देखें, देखिए अब कुछ में क्या हो जाता है, उल्टा भी पूछ लेता है। जैसे कि ए का उल्टा रख देगा, ए का उल्टा रख देगा, बी का उल्टा रख देगा, सी का उल्टा रख देगा या एक्स का उल्टा रख देगा। तो ये सारे उल्टे भी रखे जा सकते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अंक कौन से पे आ रहा है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जिससे आपको अंतर का भी पता होना चाहिए कि हाँ, जितना जितना अंतर है उस ट्रिक से भी देखेंगे, कितना जोड़ना है कितना कम करना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये इनके विपरीत अर्थ आ गए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है, यदि फादर को लिख रहे हैं हम HCVJGT, तो ऐसे ही हम सिप को क्या लिखेंगे, SHIP। इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम कितने कितने पे कौन सा अंक रखा गया है। जैसे कि F है 6 पे आएगा, ठीक है, और A है आपका 1 पे आएगा, T है आपका 20 पे आएगा, और H है आपका 8 पे आएगा, E है 5 पे आएगा, R है 18 पे आएगा। तो ऐसे आपको अंक पता होने चाहिए। H कितने पे है, जैसे कि H बताया था, H है 8 पे, C कितने पे 3 पे, V कितना है 22 पे, J कितने पे बताया था, जो ट्रिक बताई थी, तो ये आता है 10 पे, और G आता है 7 पे, और T आता है T20 यानी कि T20 गेम होता है उस तरीके से क्रिकेट में, तो ये आएगा 20 पे। देखिए यहाँ कितना अंतर हो रहा है, पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं, फिर सिर्फ को बाद में देखेंगे। देखिए 6 और 2 कितना हो रहा है 8, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, प्लस 2 ऐड करेंगे यहाँ पे, 1 और 2 3, ठीक है 20, ये 1 और 2 3, 20 और 2 22, प्लस 2 2 सब में ऐड हो रहा है, 8 और 2 10, प्लस 2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही 5 में 5 और 2 7, प्लस 2, और 18 में प्लस 2, 18 और 2 20, यानी कि सब में 2 ऐड हो रहा है। अब यदि हम देखते हैं सिप को, चलिए यदि हम सिप को देखते हैं SHIP, तो सिप का हमको निकालना है। तो S कितने पे आता है, ये आता है हमारा 19 पे। देखिए 19 पे आता है, ये कितने पे आता है 8 पे आता है, I कितने पे आता है 9 पे आता है, P कितने पे आता है 16 पे आता है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 19 और 2 21, 21 कितने पे आता है, U पे आएगा। और यदि देखें 8 और 2 10, 10 पे क्या आएगा, J आएगा।
9 और 2 11, +2 करेंगे तो 9 2 11, 11 पे क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, और 16 और 2 18, 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू जे के आर है कोई से में, यू जे के आर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। चलिए, ये तो हमने पहला क्वेश्चन देखा। अब सेकंड क्वेश्चन को आप करके बताइए क्या होगा इसमें। देखिए, यदि कॉर्नर को CORNER, कॉर्नर को यदि GSVRIV लिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे कितने कितने पे आते हैं। ये C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, N आता है 14 पे और E आता है हमारा 5 पे। ठीक, G जैसे हमने बताया था ये 7 पे आता है, S आता है 19 पे, V आता है हमारा 22 पे, R आता है 18 पे, ये I आता है 9 पे और V आता है हमारा 22 पे। कितना अंतर होगा, देखिए 3 और 4 7, यदि हम +4 कर देते हैं और 15 और 4 19, +4 हो रहा है। ऐसे ही हम 18 में करेंगे, 18 और 4 22, +4 हो रहा है। 14 और 4 18, इसमें भी +4 हो रहा है। ऐसे ही इसमें करेंगे, 5 और 4 9 हो रहा है, +4, और यहाँ पे R था ना आगे कॉर्नर, यानी कि 18 यहाँ पे आएगा। R आता है 18 पे और 18 और 4 22, +4 4 हो रहा है सब में। यदि हम सेंट्रल को बनाना चाहें तो सब में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, CENTRAL, ये सेंट्रल हो गया। अब सेंट्रल को हमें लिखना है किस तरीके से, देखिए ये आता है, C आता है कितने पे, 3 पे। यदि हम इसको 3 लिख लें, फिर 5 लिख लें, फिर 14 लिख लें, फिर 20 लिख लें, फिर 18 लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर लिख लें हम 12। यदि हम इनमें 4 4 ऐड कर दें, +4 +4 +4 +4 और +4 और +4 और +4, देखिए 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 पे क्या आएगा हमारा, G आएगा। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 कितने पे आता है, I आता है 9 पे। 14 4 18, 18 पे क्या आता है, R। ठीक है, 20 और 4 24, 24 पे क्या आता है, बताइए 24 पे क्या आएगा। अब देखिए, यदि हमारा V 22 पे आ रहा है, 22 पे आ रहा है, W कितने पे आएगा, 23 पे आएगा, और X कितने पे आएगा, 24 पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे X। ठीक है, 18 4, ये 20 4 24, 18 4 22, 22 कितने पे आएगा, V पे आएगा। 1 और 4 5, 5 पे क्या आएगा, E आएगा। ऐसे ही 12 और 4 16, 16 पे क्या आएगा, P आएगा। देखिए GIRX किसी में है, GIRX और VEP, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C राइट हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन हमको करने हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, किसी कोड को, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, चलिए अभी बनाते हैं इसके ऑप्शन। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए है इसमें IVLXW, और बी हम क्या ऑप्शन बनाएं इसमें, IUWXL। सी ऑप्शन बनाते हैं हम इसमें IUXLW, और डी ऑप्शन बनाते हैं हम इसमें IUXWL। चलिए अब इसको देखते हैं हम। देखिए B
RIDGE। ब्रिज को लिखा, ब्रिज को इस रूप में कोडित किया गया EULGJH, इस रूप में कोडित किया गया है। अभी यदि हम पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए B कितने पे आता है, B आता है 2 पे, R आता है 18 पे जैसे बताया था, I आता है 9 पे, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, E आता है 5 पे, E आता है 5 पे, U आता है 21 पे, L आता है हमारा 12 पे, G आता है 7 पे, J आता है 10 पे और H आता है हमारा जैसे हमने बताया था 8 पे। ठीक, अब यदि हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, 2 और 3 कितना होता है 5, 3 हो गया। 18 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 18 3। 9 और 3 कितना होता है 12 + 3 यहाँ पे, तो हमारी सीरीज जो चल रही है +3 की चल रही है। 4 और 3 7 +3, 7 और 3 10 +3 और 5 और 3 8 +3, यानी कि +3 की सीरीज चल रही है इसमें। अब देखते हैं हम फ्रूट को क्या लिखा जाएगा, FRUIT। ठीक है, F कितने पे आता है, यदि हम F देखते हैं तो F कितने पे आएगा, F आता है हमारा 6 पे, R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, I आता है 9 पे और T आता है 20 पे। यदि हम 6 और 3 करें 9 यहाँ लिख लेंगे, 18 और 3 करेंगे 21 तो 21 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 21 और 3 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 और 3 12 करेंगे 12 तो हो जाएगा यहाँ पे, और 20 और 3 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 है यानी कि I आ जाएगा, 21 है तो U आ जाएगा, 24 है तो क्या आएगा X आ जाएगा, और 12 है तो क्या आएगा, 12 है तो L आ जाएगा, और 23 है तो W आ जाएगा। IUX और LW ऑप्शन हो जाएगा हमारा, IUX LW ऑप्शन हो जाएगा हमारा C राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसी भाषा को प्रेयर को MOXVBO लिख के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा को सैल्यूट को कैसे लिखेंगे। ऐसे ही हम इसी क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा प्रेयर, PRAYER। ठीक है, इसको हमें मिला है, कोड मिला है इसका हमें MOX और V और B और O। ठीक है, P आता है हमारा 16 पे, P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, Y आता है 25 पे और E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि M है, M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, X कितने पे आता है XYZ 24 पे आता है, और V आता है हमारा 22 पे, B आता है 2 पे और O आता है 15 पे। अब इसमें देखना है हमें, देखिए सब में हमने अभी तक जोड़ा था, अब हम इसमें माइनस करेंगे। 13 में से 16 में से 13 गए माइनस के 3 बचेगा, 18 में से माइनस के 3 करेंगे तो 15 बचेगा, -3 आ रहा है, 1 में से -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 18 में से माइनस करेंगे 15 तो 3 आ जाएगा माइनस का। अब ऐसे ही हम देखते हैं सैल्यूट को, SALUTTE। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए S आता है 19 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, U आता है 21 पे और T आता है 20 पे और E आता है हमारा 5 पे। ठीक है, अब यदि हम 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, नहीं 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा,
और देखिए पहले 16 देख लेते हैं, तो पी हमारा सब में आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा एक पे, एक में से अब हमें 3 माइनस करना है, एक तो ये हो गया और यहाँ पे करेंगे तो देखिए एक तो हो गया जेड और एक हो गया वाई और एक हो गया एक्स, तो यहाँ पे होगा हमारा एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स है तो 24 हो जाएगा, 16 24 और कितना आएगा, एल आता है 12 पे, तो 12 में से 3 गए तो बचेगा 9 और 9 यहाँ लिख लेंगे और 9 में ये है 20, ये 21 है, 21 में से 3 घटाएंगे, 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 और 20 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 17 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो देखिए पी सब में आ रहा है, लास्ट में बी सब में आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास में कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं है। यदि हम देखें पी आता है 16 पे, ये 24 आता है एक्स पे, आई आता है 9 पे, पी एक्स आई किसी में है, पी एक्स आई इसमें है और इसमें है, हमें बी और सी ऑप्शन में मिल रहा है। आई हो गया, 18 पे आता है आर, तो फिर आर किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, आर आ गया। अब 17 है क्यू, तो क्यू किस में, इसमें भी है, पी एक्स आई, अच्छा पी एक्स आई, फिर उसके बाद क्यू है, पी एक्स आई आर क्यू और बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें आपको आसान भाषा में समझाया जा रहा है, इस वजह से कि हाँ इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो इसको क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। देखिए अब माइट है, एम है 13 पे, आई है 9 पे, जी है हमारा 7 पे, एच है 8 पे और टी है 20 पे, के है 11 पे, जी है 7 पे और ई है 5 पे, एफ है 6 पे और आर है 18 पे। तो 13 में से 2 गए, -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा और 8 में से 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 20 में से 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो -2 की सीरीज चल रही है। देखिए अब 4 है, 9 है और ये 1 है, ये 18 है और ये 25 है। अब यदि हम इसमें से 2 घटा दें, 2 - 2 - 2 - 2 माइनस और 2 माइनस, यदि मान लीजिए आप जैसे कि यहाँ पे फंस जाते हैं, 1 है और 2 है, तो पहले आप पूरा कर लीजिए। देखिए अब ये 25 है, 25 में से 2 गए कितने बचेंगे, 23 बचेगा और 18 में से 2 है 16 और 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, तो 2 में बी आ जाएगा और जी में ये 7 आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो बी जी पी डब्लू किस किस में है, बी जी पी डब्लू, अच्छा इसमें 3 तो 5 डेयरी, अच्छा देखते हैं, बी जी है किसी में, बी जी और फिर है आपका बी जी 2 में है और पी डब्ल्यू किस में है, हमारा 1 में ही है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा वाई, यानी कि 2 कम करेंगे, एक तो जेड कम होगा एक ए कम होगा, तो वाई आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए पी है 16 पे, आर है 18 पे, ओ है 15 पे, एस है 19 पे और ई है 5 पे और पी है 16 पे, ये भी 16 पे, ये 15 पे, ये 17 पे और ये 5 पे। अब 16 यहाँ पे कोई अंतर नहीं, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है और यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। देखिए 16 पहले 0 का अंतर चल रहा है, फिर 18 - 2 16 का अंतर चल रहा है -2, फिर +0 का अंतर चल रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके से हमें सीरीज मिल रही है। तो एल कितने पे आता है, 12 पे, आई आता है 9 पे और जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे और बी ये टी आता है 20 पे। यदि हम यहाँ 0 लें, यहाँ -2 लें और यहाँ पे 0 लें, यहाँ पे -2 लें और यहाँ पे 0 लें, तो कैसा रहेगा,
यहाँ तो आ जाएगा हमारा 12, यहाँ आ जाएगा हमारा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी इसमें बनेगी L G G और F और T, LGGFT, LGGFT ऑप्शन मिल रहा है हमें ए में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 डे का हमें कोड दिया है UQECZ। देखिए T है, T कितने पे आता है 20 पे, O कितने पे आता है 15 पे, और D आता है 4 पे, A आता है हमारा 1 पे, और Y आता है हमारा 25 पे। ऐसे ही U आता है 21 पे, Q आता है 17 पे, E आता है 5 पे, C आता है 4 पे, और Z आता है हमारा कितने पे 26 पे। टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। अब देखिए यहाँ तो +1 हुआ, 20 और 1 21। ठीक, अगली सीरीज क्या है 15 और 2 17, यहाँ पे +2 आया। ठीक है, 4 है, 4 और 1 5, +1 आया। ठीक है, 1 और 3। अब यहाँ पे क्या चल रही है, देखिए यहाँ पे +1 हुआ, फिर 15 और 2 17 +2 हुआ, फिर 4 और 1 5, +1 हुआ, और 3 1 और 4 3 आएगा, +3, और फिर 25 है तो 1 26 +1। इस तरीके से सीरीज है ये। अब यदि हम B4 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, BE, चलिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं। B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, और O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, और E आता है हमारा 5 पे। यदि हम इसको इस तरीके से ही कर दें, 1 जोड़ दें, +2 जोड़ दें, और +1 जोड़ दें, और फिर +3 जोड़ दें, और +1 जोड़ दें, इसी तरीके से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 आएगा तो C आ जाएगा, फिर 7 है तो हमारा क्या आएगा G आ जाएगा। ठीक, और फिर क्या आएगा 5 और 2 7, 6 और 1 7, फिर G आ जाएगा, और फिर 15 और 3 18 है, 18 है तो R आ जाएगा। तो हमें कौन से में मिल रहा है, कोई से में मिल रहा है, कोई से में नहीं मिल रहा है हमें लग रहा है। तो 15 और 3 18, और 18 और 1 19, 19 आता है हमारा S पे। तो यहाँ पे 15 और 3 18, 15 और 2 17, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा Q, R की जगह Q हो जाएगा, फिर S, और फिर G हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा C, राइट। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, 4 पे नहीं है 3 पे आता है, C आता है 3 पे, 4 पे नहीं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 5, ये 5 पाएगा, और ये 3 पाएगा, और ये 26 पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 नहीं आएगा, तो 1 1 2 1 2 +1 +2 +1 +2, इस तरीके से सीरीज चल रही है ये। तो ऐसे ही इसमें चलेगी +1 +2 +1 +2, यहाँ पे +2 है, +1 और +2 है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी सीरीज बन जाएगी ये। C हो जाएगा 2 और 1 3, 5 और 2 7 पे G, 6 और 1 7 पे G, 15 और 2 17 पे Q, और 18 और 1 19 पे S, और G आएगा 5 और 2 7 पे। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गुडनेस का कोड दिया हमें HNPC CODTR, और ग्रेटनेस का हमें कोड बताना है, क्या होगा इनमें से। ठीक, यदि हम G को लिख लेते हैं 7, O को 15 लिख लेते हैं, इसको भी 15 लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं, इसको 14 लिख लेते हैं, इसको 5, इसको 19, और इसको भी 19। ठीक है, देखिए H आता है 8 पे, N आता है 14 पे, P आता है 16 पे, E आता है 3 पे, O आता है 15 पे, D आता है 4 पे, T आता है 20 पे, R आता है 18 पे। ठीक, 7 और 1 8, +1 हुआ, 15 -1 तो -1 हो जाएगा, 15 और 1 16 +1 हुआ। ठीक, अब आते हैं 4 और -1, तो सीरीज चल रही है हमारी +1 -1। ठीक है,
ऐसे ही हम इसमें चलाएंगे +1 - 1 की सीरीज। सब में देख लेंगे +1 - 1 की सीरीज चल रही है हमारी। यदि हम जी देखते हैं 7 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, और एस आता है हमारा 19 पे, और एस आता है 19 पे। ठीक है। यदि हम इसमें +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1 इस तरीके से करेंगे, -1 +1। देखिए दो चीज़ों से हम पकड़ सकते हैं, 7 और 1 8। 8 कितने पे आता है? एच पे। पहले जिसमें एच हो, देखिए सभी में एच है। चलिए दूसरे में क्यू है, ये भी हम देख लेते हैं। तीसरे में एफ है। चलिए यहाँ जेड, अच्छा जेड यहाँ तक, एफ जेड तक है। देखिए एफ जेड तक ये 17 है तो क्यू आ जाएगा, और 5 और 1 6 है तो क्या आएगा? ई आ जाएगा। नहीं 6 है तो एफ आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा। 5 और 1 6, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए में से 1 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा। और 20 और 1 21, 21 में करेंगे क्या? 21 पे क्या आता है? यू आता है, जेड के बाद यू आ जाएगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, 21 हो गया। अब 14 में से 1 गया, 13। एम किस में आ रहा है? एम देख लेते हैं। ये वाला तो हमने काट दिया था, जेड यू एम, तो ये कट जाएगा। और जेड यू एम ये है, और जेड यू एम ये कट जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब 5 और 1 6 तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 और 1 6 तो एफ हो जाएगा। और 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18, तो 18 पे क्या आता है? आर आता है। और 19 में 1 करेंगे जोड़ेंगे तो 20, 20 किस पे आता है? टी पे आता है। तो ये हो जाएगा आपका एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जैस्मिन का कोड दिया है मैं टी के CWS X और O। लोटस का हमें बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। जैसे हमने कोड बताया इनके, अब देखिए जैसे इजोटी बताया था, इजोटी मतलब ई और जे का मतलब आता है 10 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, और ई आता है हमारा 5 पे। ऐसे ही इसमें देखेंगे, टी आता है 20 पे, के आता है हमारा 11 पे, सी आता है 3 पे, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, एस आता है 19 पे, और एक्स आता है हमारा 24 पे, और ओ आता है हमारा 15 पे। तो कौन सा आएगा इसमें? देखिए 10 और 10 20, यदि हम 10 जोड़ देते हैं, +10, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और 10 में 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 है, और यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो 19 और 10 29, 29 में क्या आ जाएगा? अब देखिए 26 है, 26 तक तो जाएगा। मान लीजिए 19 है, अब ये हमें 29 हो गया, 10 जोड़ेंगे ना 19 में, 29 हो गया। अब 29 में जैसे कि 26 है, 26 27 और 28 और 29। ठीक है, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, ऐसे आगे को हम बढ़ते रहेंगे, सी आएगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा 29 पे। चलिए +10 हो गया। अब ऐसे ही 13 10 23, तो +10 का अंतर आ रहा है, तो हम आगे की संख्या देखते हैं क्या आएगा हमारा। चलिए एल आता है हमारा 12 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और यू आता है 21 पे, और एस आता है 19 पे। यदि हम इसमें 10 10 जोड़ दें, 10 10 10 10 10, कितना हो गया? 12 10 22 हो गया। 22 यदि हम देखेंगे तो कितने पे आता है हमारा? वी पे आता है। 15 और 10 25 हो गया। 25 पे क्या आता है? जेड आता है। वी और जेड जिसमें हो, ये इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये दो ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, ये 20 और 10 30, 30 हो गया। अभी हमने 29 पे क्या बताया था? सी बताया था। अब तो 30 पे क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अब वी
वी जेड डी किस में है? वी जेड अभी 29 30 20 और 10 30। अभी देखते हैं आगे 19 10 29 29 29 पे आया था सी किस में है लास्ट में इन दोनों में? तो इसमें है लास्ट में, तो ये तो गलत हो जाएगा। 21 और 10 31, यहाँ पे 31 हो जाएगा। 31 पे क्या आता है? 31 पे आएगा क्या, डी या ई? यू 21 पे आता है, 20 और 10 30, 30 पे आएगा क्या, डी? और वी जेड ई जेड, क्या ऑप्शन में गड़बड़ हो रही है? देखिए सही है, लेकिन हमने जो जेड लिखा है 26 पे आता है, यहाँ पे 15 10 25 होता है, तो हमने वाई कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं कटेगा। ठीक है, वी वाई जेड और 31 ये आएगा ई, डी ई सी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब ये 15 10 25, ये 26 लिखा, 25 था लेकिन यहाँ पे जेड हो गया था, वाई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मार्च का कोड है हमारे पास PXUZK। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एम कितने पे आता है हमारा 13 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, सी कितने पे आता है 3 पे, एच कितने पे आता है 8 पे। ऐसे ही पी आता है 16 पे, एक्स आता है हमारा 24 पे, यू आता है हमारा 21 पे, जेड आता है हमारा 26 पे और के आता है हमारा 11 पे। अब इसमें देखेंगे हम अंतर कितना कितना जोड़ें 13 में 16 हो जाए तो +3 करेंगे, 13 3 16। फिर 1 में करेंगे, 1 में यदि हम 3 जोड़ें यानी यहाँ माइनस होगा। देखिए ऐसे ही इसमें है 8 और 3 11, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, 8 3 11 3। यदि हम इसमें 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, +3 -3 और यहाँ पर +3 होगा, फिर +3 18 हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा -3। ठीक है, तो -3 पे हमारा क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, और यहाँ पे +3, यहाँ पे +3 -3 का गेम चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम गेम खेलेंगे इसके साथ, अप्रैल के साथ, APRIL। ठीक है, यदि हम अप्रैल के साथ ये गेम खेलें +3 -3 का, तो क्या बनेगा, ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, आई आता है हमारा 9 पे और एल आता है हमारा 12 पे। ऐसे ही हम यहाँ पे +3 -3 +3 -3 और +3 इस तरीके से करेंगे। यदि हम इसको कर देते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 16 में से 3 गए कितना बचेगा 13, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 13 9 में से 3 गए कितना होगा 6, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही ये गेम हमने +3 -3 का अप्रैल के साथ खेला। अब देखेंगे हम इसमें क्या ऑप्शन बनेगा। देखिए पहला आ जाएगा हमारा डी, और 13 आता है हमारा एम पे, 21 आता है हमारा यू पे, और यू के बाद आता है हमारा एफ, और एफ के बाद आता है हमारा ओ। तो DMUFO ऑप्शन मिल रहा है हमको ए। ठीक है, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसे ही मैनेजर को लिखा गया है एम, मैनेजर का कोड ये दिया गया है, तो मोशन का हमको बताना है। देखिए MANAGER, इसका कोड दिया है हमें REGA और NAM, यानी कि क्या कर दिया है इसको, देखिए MANAGER, इसको क्या कर दिया है, मैनेजर को उल्टा लिख दिया है। यहाँ सीधा है और यहाँ इधर से उल्टा है, तो विपरीत दिशा में लिखे गए हैं ये। ऐसे ही हम मोशन को कर देंगे,
MOTION, ये हो गया मोशन। तो ऐसे ही करेंगे हम इसको, NOITOM, क्या हो गया, NOITOM, NOITOM है, NOITOM, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो इजी था, आसान था, लगभग पूरा टॉपिक ही आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, RHYTHMIC का कोड है QGXSGLHB। देखिए इसको यदि हम यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ ही लिख लेते हैं, RHYTHMIC, ये इसका कोड देखते हैं क्या है, QGXSGLHB, ये इसका कोड हो गया। अब इनमें देखते हैं हम, देखिए आर आता है कितने पे, 18 पे, एच कितने पे आता है, 8 पे, वाई कितने पे आता है, 25 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे, एच कितने पे आता है, 8 पे, एम कितने पे आता है हमारा, 13 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, और सी 3 पे। क्यू आता है हमारा 17 पे, जी आता है 7 पे, एक्स आता है 24 पे, एस आता है 19 पे, और जी आता है हमारा 7 पे, एल आता है 12 पे, एच आता है हमारा 8 पे, और बी आता है 2 पे। 18 में से एक गया 17, 8 में से एक गया 7, 25 में से एक गया 24, 20 में से एक गया, 8 में से एक गया, 13 में से एक गया, 9 में से एक गया, और 3 में से एक गया, यानी कि -1 हो रहा है सब में। -1 का गेम चल रहा है इसमें। अब -1 का गेम हम म्यूजिक के साथ खेलेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, -1 का गेम खेलते हैं म्यूजिक के साथ, MUSIC। ठीक है, अब यदि हम इसके साथ खेलेंगे गेम, तो एम आता है 13 पे, यू आता है 21 पे, एस आता है हमारा 19 पे, और आई आता है 9 पे, और सी आता है कितने पे, 3 पे। यदि हम इसमें -1 करें, -1 का गेम खेलते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 में से एक गया 12, 20, ये आ जाएगा हमारा 18, ये आ जाएगा हमारा 8, और ये आ जाएगा हमारा 2। बी जिसमें हो वो पकड़ लो लास्ट में, ये छोड़ देंगे। चलिए यहाँ बी आया, 8 है एच पे, एच पकड़ लो, चलिए एच भी तीनों में है। 18 है तो 18 कितने पे आता है, आर पे, आर एच बी किस में है, आर एच बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसको भी काट देंगे। ठीक है, ऐसे ही 12 कितने पे आता है, एल पे, तो एल किस में है, पहले में, एल इसमें है, और 20 कितने पे आता है, टी पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मिसशेप का कोड है NKVGMOLN। ठीक है, इसको हम यहीं पे देखते हैं। देखिए एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है हमारा 19 पे, और सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, और एफ आता है 6 पे। ऐसे ही एन आता है 14 पे, के आता है 11 पे, वी आता है 22 पे, जी आता है 7 पे, ये 22 पे हो गया, ये 7 पे हो गया, ये 13 पे हो गया, ये 15 पे हो गया, ये 12 पे हो गया, और ये एन हो गया हमारा 14 पे। ठीक है, 13 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, +1 करा, 9 है तो 9 और 2 11, +2 करेंगे तो हो जाएगा 9 और 2 11। यहाँ है हमारा 19 में कितना करेंगे, 9 3 12, तो ये हो जाएगा हमारा +3। और यदि हम 3 में करेंगे 4 तो 7 हो जाएगा, +4 करेंगे, तो ऐसे ही हमारा करते करते वो 8 तक पहुंच रहा है, यानी +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके का गेम इसमें चल रहा है। ठीक है, अब इस गेम को खेलेंगे हम इसके साथ।
RELIEVED। ठीक है। आर कितने पे आता है 18 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे और वी आता है हमारा 22 पे और ई आता है 5 पे और डी आता है 4 पे। चलिए इसमें जोड़ते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जोड़ देते हैं। 8 4 कितना हो गया 12, 7 5 12, 22 और 6 28, 5 और 5 10, 9 4 13, 13 12 और 3 15 और 5 और 2 7, 18 और 1 19। एस से स्टार्ट करते हैं, एस जी ओ एम जे। 28 कितने पाएगा बी पे और 12 कितने पाएगा एल पे। तो डबल एल किस में लास्ट में, पहले ये देख लो, डबल एल इसमें। फिर एस जी ओ भी है, ठीक है, एम जे बी भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट करके बताइए क्या राइट होने वाला है इसमें, बताइए क्या होगा। देखिए देन को यदि RLBS लिख रहा है तो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले लिख लेंगे कितने कितने अंकों पे आते हैं ये। तो टी जैसे बताया T20 यानी कि 20 आ जाएगा, H 8 पे आएगा और E 5 पे आएगा, N 14 पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही R कितने पे आता है 18 पे, L कितने पे आता है 12 पे, B कितने पे आता है 2 पे, S कितने पे आता है 19 पे। ऐसे ही J कितने पे आता है 10 पे, P आता है 16 पे, E आता है 5 पे और A आता है 1 पे। तो यहाँ है 20 में से 2 गए तो -2 करेंगे 18 हो जाएगा। 8 में से 8 और 4 प्लस 8 प्लस 4 4 हो गए 12। 5 में से -3 करेंगे, 5 में से 2 गए 3 और 14 में फिर जोड़ेंगे 5, 14 5 19। तो यही गेम खेलना है हमें इस वाले के साथ में। तो पहले पे हुआ -2, फिर हुआ +4, फिर हुआ हमारा -3 और फिर हुआ हमारा +5। तो इस तरीके से हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उल्टा दिया है इसमें। तो ये कोड दिया गया है और ये इसका बनाना है हमें, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, चलिए ये हम देखते हैं ऑप्शन से। अच्छा पहले ये नहीं काटना है। तो 2 4 8 4 12, यहाँ -3 था और यहाँ यहाँ +5 था। यदि हम पहले ऑप्शन को देखें CASE, यदि हम इसका कोड AEPJ ले लेते हैं, PJ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यदि यहाँ पर 3 है, ये 3 मान लेते हैं हम इसको, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 19 हो गया और ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 10। यदि ये ट्रिक बैठ जाती है, देखते हैं। यदि हम 2 माइनस करेंगे, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम +4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 कितने पे आता है डी पे, 5 डी पे नहीं आएगा, डी आएगा 4 पे, ई आएगा 5 पे, तो ई आ जाएगा 5 पे। ठीक है, अब आएगा हमारा -3 कितना, तो 16 हो जाएगा। पी आता है 16 पे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे करेंगे हम +5, 10 आता है जे पे। तो यही हमारी ट्रिक हो गई। देखिए सेम बैठ रहा है। तो हमको ये कोड दिया था, इसका ये निकालना था। ठीक है, तो यदि इस तरीके से आ जाए, ये थोड़ा पहला घुमावदार क्वेश्चन था तो ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देन दिया, देन का कोड ये है। अब यदि इसी का कोड देके ये वाला पूछ लिया जाए तो इसी के साथ में ये कंडीशन हुई है, हमें ये कोड दे दिया है और इसका हमें ये वाला बताना था, केस वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
देखिए बास्केट को लिखा है TEKSAB, ठीक है, BASKET देखिए, और BASKET देखिए। ये क्वेश्चन सेम नहीं लग रहा है कुछ जो पीछे कराया है, क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। अब ये है PILLOW, यदि हम इसको WOLLIP कर दें तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। देखिए WOLLIP यही इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन ये विपरीत दिशा में पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने रिवीजन करते रहें। और आपको PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, VKPCS एकेडमी के नाम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।